Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 9 for a class 10th of a subject computer science. We are revising chapter number 1 programming techniques, and we have already learned about defining the problems and analyzing the problem. This is your book title page. This is your introductory page of unit number 1. Now, अब हमारे पास तीसरा, आपको पता है कि 5 उन्होंने बताया था कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉब्लम को 5 उन्होंने तरीके बताए थे, 5 स्टेप्स बताए थे, जिनको हमने 2 को हमने रीड आउट विद एक्सप्लेनेशन कर लिया था. अब हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग द सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम. अब हम लोगों ने क्या करना है, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए प्लान करना है. पहले हमने डिफाइन किया था कि हमने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ा था और हमने देखा था कि उसमें वो पूछता है कि उसको कंप्लेंट हुई थी क्या, कि उसकी सर्विस से वो मुतमईन नहीं है. और दूसरे में क्या बताया था उन्होंने कि एक बच्चे के एवरेज मार्क्स उनको चाहिए. एनालाइज में हमने देखा था कि अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉब्लम नंबर 1 में, तो वो हम लोगों ने उसको क्या है, वेबसाइट पे रखनी थी, अपने पास रखनी थी. देन उसके बाद जो सेकंड वाला आता है उसमें देखना था कि टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, एवरेज का फॉर्मूला कितना है और उसके टोटल मार्क्स कितने हैं हर सब्जेक्ट में. अब हमने यहाँ पे देखना है प्लानिंग. अब हमारे पास डाटा भी आ गया, हमने एनालाइज भी कर लिया. अब उसके बाद थर्ड स्टेप आता है प्लानिंग का. अब हम लोग प्लान करें यहाँ पे. प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज क्रिएटिव स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्रिएटिव स्टेज को यहाँ पर रखेंगे. It refers to the dividing the solutions into the step and arranging them into the proper order that will solve the problem. अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, solution को divide कर देंगे into the steps और उसको एक proper order में arrange करके रखेंगे. ठीक है. To plan the solution of the problem number 1 जो आपने पढ़ी थी, जिसमें क्या था कि कस्टमर अपनी किसी कंपनी से उसने कुछ लिया था, उससे सर्विस ली थी, वो उससे मुतमईन नहीं था. आफ्टर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम द फॉलोइंग प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. अब उसके लिए हमें कौन कौन सी प्लानिंग्स रिक्वायर्ड हैं वो देख लेते हैं. हाउ टू डिस्कस अ प्रॉब्लम. अब डिस्कस करते हैं, इसको देखते हैं. टॉक टू द राइट पर्सन. अब क्या करना है, उस बंदे से जो राइट पर्सन है उससे बात करें. द पर्सन यू स्पीक मस्ट हैव द एबिलिटी टू रिजॉल्व द इशू. वो बंदा जिसके पास ये ऐसी एबिलिटी हो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की, वही बात करें. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अ स्टोर मैनेजर से बात करें, बिजनेस ऑनर से बात करें और सुपरवाइजर से बात करें. क्योंकि आप अगर किसी एम्प्लॉय से बात करेंगे तो उससे आपको कोई भी हल नहीं मिलेगा. फोकस ऑन टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम विद द प्रोडक्ट और सर्विस. फोकस रखें उस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, रेदर देन टेकिंग इश्यूज विद अ पर्सन. मतलब कि बाकी और कोई इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है. स्टे काम एंड रीजनेबल. वो क्या कह रही है कि रीजनेबल मीन एक उसके साथ एक मुनासिब रवैये के साथ और बड़े सुकून के साथ बात करें. एक्सप्लेन द प्रॉब्लम इन डिटेल. अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में एक्सप्लेन करें. एंड प्रोवाइडेड एनी एविडेंस यू मे हैव. और हर वो सबूत दें जो आपके पास मौजूद है. टेल देम व्हाट आउटकम्स यू वांट. अब वो कह रहे हैं कि टेल, उनको बताएं कि आप आउटकम में क्या चाहते हैं, आप रिजल्ट में क्या चाहते हैं. इट इज़ द स्टोर और सर्विस प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स. आप क्या बताएंगे कि ये एक ऐसा स्टोर है जो क्या है कि आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो प्रोवाइडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अब उनको बताना है. बट इट कैन बी हेल्पफुल टू आस्क देम फॉर अ स्पेसिफिक सोल्यूशन. लेकिन फिर भी आप उनको कहें कि आप इसके लिए कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन निकाल दें. एक्सपेक्ट क्वेश्चंस. अब वो कह रहे हैं कि क्वेश्चंस उसके अंदर ना रखें. अ स्टोर और सर्विस प्रोवाइडर में आस्क यू फॉर मोर डिटेल्स. आपसे जो स्टोर वाला है, जो आपसे सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपसे और ज़्यादा डिटेल्स मांगेगा. आस्क टू स्पीक विद समवन एल्स इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद द वे द कन्वर्सेशन इज गोइंग. वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी उस कन्वर्सेशन से हैप्पी नहीं हैं तो किसी और आदमी की भी मदद ले सकते हैं. इट इज़ ओके टू वॉक अवे. या फिर अच्छा ये है कि आप वहाँ से चले जाएं. एंड कम बैक लेटर, या फिर दोबारा वापस आए. और टू फॉलोइंग अप इन द राइटिंग, या फिर उसको लिख कर ये बात बताएं. ठीक है. ये देखें,
प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का उन्होंने बताया। ये एक आप लोग मार्केटिंग डीलिंग में भी आएंगे तो आप लोगों को ये फ़ायदेमंद चीज़ होगी कि जैसे ही आप उससे बात करें, अगर आपको लगता है कि कन्वर्सेशन अच्छी नहीं चल रही तो आप वहाँ से मूव कर जाएं, या तो उसको लेटर के तौर पे एक बात लिख के बताएं, या फिर आप लोग वापस जाएँ और नेक्स्ट डे पे, ये कमिंग नेक्स्ट डे पर आए और उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। हो सकता है कि उनकी समझ में कोई बात आ जाए। फिर उसके बाद क्या है, लिसन टू देयर रिस्पॉन्स। फिर क्या करें कि रिस्पॉन्स का वेट करें। आस्क फॉर टाइम टू कंसीडर इफ़ यू नीड टू। और वो क्या कह रहे हैं कि आप उसको टाइम भी नोटिस करें अगर आपको ज़रूरत है। अब कंसीडर देयर रिस्पॉन्स। अब उसके रिस्पॉन्स को अब आपने अपने पास अपने जहन में रखना है। डज द रिस्पॉन्स रिजॉल्व योर, या फिर क्या होगा कि आपके इशू को उसका रिस्पॉन्स रिजॉल्व कर देगा, और इज इट अ रीजनेबल कंप्रोमाइज़, या फिर क्या होगा कि आपको ही कोई कंप्रोमाइज से रीजनेबल कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। डू यू वांट टू टेक द टाइम एंड एफर्ट टू कैरी ऑन इफ़ द रिस्पॉन्स इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री। वो कह रहे हैं अगर उसका रिस्पॉन्स गैर मुतमईन तौर पर आया तो आपको क्या है, कुछ टाइम भी चाहिए होगा, और एफर्ट्स टू कैरी क्या है, और आपको कोई कोशिशें भी इसकी चाहिए होंगी। बेस्ड ऑन व्हाट यू नो ऑफ योर राइट्स, और आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं, आपके हकूक़ क्या हैं। डू यू थिंक यू हैव अ सॉलिड बेसिस टू टेक द मैटर फर्दर। तो फिर आपको क्या है कि आपके पास सॉलिड मतलब पॉइंट्स, सॉलिड कुछ बात होनी चाहिए जिसमें आप बात कर सकें उनसे। अब उसके बाद जो सेकेंड सोल्यूशन बताया था कि प्रॉब्लम नंबर 2 में ऑल सब्जेक्ट्स आर टू बी एडेड टुगेदर। अब आपने क्या करना है, आप सेकंड वाले में देखें ना, उसमें आपको उसने कहा था कि सब्जेक्ट एवरेज मार्क्स चाहिए थे। अब क्या कर रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट मार्क्स को हमने ऐड कर दिया, एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल द मार्क्स। अब क्या किया, उन सारे मार्क्स को ऐड कर दिया, सबको सम अप कर दिया। द सम इज टू बी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, और उसी सम को नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ डिवाइड करेंगे टू फाइंड द एवरेज मार्क्स। तो हमारे पास मार्क्स निकल गया। अब इसमें देखिए उन्होंने बताया है एनालाइजिंग, मतलब कि अब इसमें हमारे पास ये अब सामने आ गया है कि हम लोगों ने ये काम करना है। देन उसके बाद आ रहा है कैंडिड सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम। अब हमने एक मतलब कि मुत्तफिक तौर पर जो है ना सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का निकाल लेना है। ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट आर नोन एज कैंडिड सॉल्यूशन। ऐसे पॉसिबल सॉल्यूशंस, ऐसे मुमकिना सॉल्यूशंस जो हैं उस प्रॉब्लम के, वो हम लोग अपने रिजल्ट लेने के लिए एक ही जगह पर इकट्ठे कर लेंगे। उनको क्या बोलते हैं, कैंडिड सॉल्यूशन। टू फाइंड द कैंडिड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, प्रोग्रामर हैज़ टू लुक फॉर द डिफरेंट मेथड्स। वो कह रहे हैं कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं डिफरेंट मेथड्स को अपनाते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड कम अप विद द सेवरल सॉल्यूशंस। और एक सॉल्यूशन के साथ नहीं बल्कि 3-3, 4-4 सॉल्यूशन के साथ आपके सामने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 भी, सॉल्यूशन नंबर 1 है द कस्टमर कैन लॉज द कंप्लेंट पर्सनली विजिटिंग द कंपनी। वो कह रहे हैं कि कस्टमर जो है या तो अपनी कंपनी में खुद जाएगा, उसको कंप्लेन वहाँ पर सबमिट करवाएगा। ठीक है, एक ये सोल्यूशन हो जाएगा। अगर कंपनी में आप खुद जाकर करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको उसी वक्त रिप्लेस कर देते हैं। सेकेंड सोल्यूशन आपके पास है द कस्टमर कैन ऑल्सो यूज द कोरियर सर्विस टू सेंड द प्रोडक्ट बैक। आप अपनी प्रोडक्ट को वापस भेजने के लिए कोरियर सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप खुद वहाँ पे नहीं जाना चाहते। और तीसरा है द कस्टमर्स कैन यूज़ कंपनी वेबसाइट टू फाइल द कंप्लेंट। और अब आपने क्या करना है, कंप्लेंट को फाइल करने के लिए क्या करना है, कंपनी वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द फर्दर। अगर आप लोगों ने कोई इसके लिए उसको सू करना है तो आप लोग उसकी इस तरह से वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, उसमें आपके पास जो सेकंड वाला था उसमें आपके पास कोई प्रॉब्लम है ऐसा इस तरह से नहीं था कि आपको सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़े, तो इसमें कैंडिड सॉल्यूशंस यहाँ पर ही आती हैं। उसके बाद है सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। अब इसमें से सिलेक्ट कर ले बेस्ट सॉल्यूशन को। आफ्टर फाइंडिंग द कैंडिड सॉल्यूशन ओनली वन सॉल्यूशन कैन बी सिलेक्टेड। एक ही सॉल्यूशन को हम लोग वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। द सिलेक्शन ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम शुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। आपका जो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है वो इन फॉलोइंग क्राइटेरियाज पर बेस्ड होनी चाहिए। स्पीड, द सिलेक्टेड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम शुड बी एफिशिएंट। इन अदर वर्ड इट मीन्स व्हेन द सॉल्यूशन इज इम्प्लीमेंटेड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द प्रोग्राम शुड रन फास्ट। वो कह रहे हैं कि आपका जो प्रोग्रामिंग है, प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि जब उसको कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट किया जाए इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हमारे पास प्रोग्राम जो है जल्दी से चले और उसको एग्जीक्यूट जल्दी करे। ठीक है, उस पर रनिंग पे काम जो है प्रोसेसिंग फास्टली कर सके। उसके बाद है कॉस्ट।
द सिलेक्टेड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम शुड प्रोवाइड अ कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। वो कह रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कम से कम उस पर कॉस्ट या इफेक्टिव कॉस्ट का जो है ना प्रोवाइड होनी चाहिए, ज़्यादा कॉस्ट में उस पर नहीं हम लोगों को रखना चाहिए। कंप्लेक्सिटी में देखें, द सेलेक्टेड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। अब अगेन है कि उसके अंदर जो प्रॉब्लम है सोल्यूशन का वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इट शुड कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सिंपल स्टेप्स। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर सिंपल स्टेप्स होने चाहिए और ऑर्डर्स जो हैं, इंस्ट्रक्शंस जो है वो मिनिमम होंगी, तो आपको क्या होगा, उसका रिजल्ट इफेक्टिव मिलेगा। नाउ होमवर्क में देखिए कि राइट द स्टेप्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग टू द प्रॉब्लम। आपने प्रीवियस में डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग पढ़ा था, अब इसमें हम लोगों ने तीनों स्टेप्स नेक्स्ट वाले पढ़े हैं, तो वो आप लोगों ने अब डिफाइन करनी है, इनको लिखना है प्रॉपर विद एक्सप्लेनेशंस विद एग्जांपल्स, और इसको साथ साथ याद करना भी स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसका लर्निंग जो आपका टेस्ट होगा, आपको क्वेश्चंस में दूंगी, तो आप लोगों ने मुझे यहाँ पर स्कूल में सबमिट करवाना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।